तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। वेलकम टू दिस कोर्स। हे फॉल्क्स, वेलकम टू दिस कोर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। इस जावास्क्रिप्ट के कोर्स में हम फुल जावास्क्रिप्ट कवर करेंगे, है ना। धीरे धीरे करके सारा वीडियोस अपलोड होगा और पूरा फुल, ठीक है, बेसिक से स्क्रैच से एडवांस लेवल तक, ठीक है, ताकि आप एक रिएक्ट जेएस डेवलपर जब आप बनो तो वहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट में ज़रा सा भी दिक्कत ना आए। तो ऐसा कोर्स होने वाला है बिल्कुल एकदम। इस कोर्स को कौन देख सकता है? आप देख सकते हैं एकदम बिगिनर, जिसको कुछ भी नहीं आता है वो देख सकता है, जो HTML CSS जानता है वो देख सकता है, जो फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहता है, ठीक है। फ्रंट एंड मतलब UI UX के साथ आप डिज़ाइन डेवलप करना चाहते हो तो देखिए कि जावास्क्रिप्ट क्या है। तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पहले तो ऐसा बोलते हैं कि जावास्क्रिप्ट इज़ क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब अब ये क्लाइंट साइड क्या होता है, अगर मैं आपसे बात करूँ क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो देखिए क्लाइंट का मतलब एक कंप्यूटर, ठीक है, सिंपल सा। मानिए कि ये आपका कंप्यूटर है, मॉनिटर है, ठीक है, और इसमें जो भी आप वेबसाइट खोल रहे हैं यहाँ पर, जैसे सपोज कीजिए आप यहाँ पर एक वेबसाइट खोलते हैं, मैं यहाँ खोलता हूँ facebook.com, ठीक है, अपने लैपटॉप में। तो ये facebook.com ये क्लाइंट है आपका, ठीक है। मतलब जहाँ पर आप जिस कंप्यूटर में, जिस वेब ब्राउज़र में आप खोल रहे हैं, क्रोम वेब ब्राउज़र में facebook.com, तो क्रोम वेब ब्राउज़र आपका क्लाइंट हो गया। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज़ क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये क्लाइंट साइड पर चलता है। इसका जो एग्जीक्यूशन होता है, जो कोड रन होता है, वो क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब कि कुछ समय पहले तक, ठीक है, जब Node.js नहीं आया था तब, क्या नहीं आया था तब, जब Node.js नहीं आया था तब, ठीक है, और भी जब मतलब उससे पहले होंगी टेक्नोलॉजी, तो पहले क्या होता था कि जावास्क्रिप्ट से बैकएंड एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते थे। मान लीजिए आप एक फेसबुक बना रहे हैं, तो फेसबुक का यूज़र, तो आप यूज़र जो एक्सपीरियंस है, उसका UI है, जो डिज़ाइन है, वो डेवलप कर लीजिएगा, ठीक है। कहाँ फ़ोटो लगेगा, कहाँ नाम दिखाएगा, कहाँ ईमेल ID दिखाएगा, सारा कुछ उसका UI, ठीक है, UI UX, यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र इंटरफेस। तो ये तो आप डिज़ाइन और डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, किससे? जावास्क्रिप्ट की मदद से, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से। लेकिन बैकएंड एप्लीकेशन डेवलप नहीं होता था सर्वर साइड, जहाँ पे लॉजिक लिखा हुआ होता था, ठीक है। जैसे कि एक एप्लीकेशन में 3 तरीके की चीज़ें होती हैं। एक डेटाबेस, उसके साथ एक आपका सर्वर, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये सर्वर था, है ना। अगर ये सर्वर है और ये डेटाबेस है, तो क्लाइंट डेटा इसके पास आता था, ठीक है। किसके पास कम्युनिकेट करेगा? सर्वर से। और सर्वर से अगर कोई डेटा मांगा जा रहा है तो ये सर्वर डेटाबेस से डेटा ले आता, ठीक है, डेटाबेस से डेटा ले आता, और इस तरीके से सारा काम करता है कोई भी एप्लीकेशन में, ठीक है। facebook.com आपने खोला, तो facebook.com में मान लीजिए किसी का फ़ोटो पे पोस्ट या कमेंट देखना है, तो वो कमेंट और वो फ़ोटो डेटाबेस में स्टोर है। तो डेटाबेस में डायरेक्टली फेच नहीं हो सकता है, डेटाबेस में से डायरेक्टली चीज़ें नहीं आ सकती हैं आपके ब्राउज़र तक, आपके फ़ोन तक। उसके लिए सर्वर साइड का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, सर्वर का ज़रूरत पड़ेगा, उसके लिए बैकएंड का ज़रूरत पड़ेगा, और वही बैकएंड, इसी को सर्वर बोल रहे हैं, ठीक है, बैकएंड को। तो जावास्क्रिप्ट से पहले के टाइम में, जब इनिशियल डेज जब बना था, तो जावास्क्रिप्ट को ऐसा बनाया गया था जिससे फ्रंट एंड डेवलप होता है खाली पार्ट, ठीक है। इसका फ्रंट एंड वाला पार्ट डेवलप होता था, उसमें बिहेवियर उसका अच्छा किया जाता था, फ्रंट एंड को अच्छा बनाने के लिए किया गया था। इसी का शुरुआत ही किया गया था, जब बनाया गया था इसीलिए बनाया गया था, ठीक है, ताकि फ्रंट एंड जो यूज़र है वो इंटरेक्टिव वेबसाइट देखे, अट्रैक्टिव देखे, पूरा सेक्सी, पूरा हॉट सा एकदम वेबसाइट देखे, ताकि उस पर थोड़ा ठहरा रहे, उस वेबसाइट पर उसको अच्छे से यूज करे उसको, ठीक है, किसको? वेबसाइट को। और जावास्क्रिप्ट क्या करता था? इंटरेक्टिव वेबसाइट को बनाता था, ठीक है, आपके HTML को, आपके CSS को और बेहतरीन बनाता था, उसमें बिहेवियर ऐड कर देता था, एनिमेशन ऐड कर सकते थे, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते थे, जिससे आपका वेबसाइट बहुत ही फ्लॉलेसली, बहुत ही आसानी से
चले किसी भी जब कोई यूजर उसको खोलेगा www.facebook.com या www.google.com या अपने नाम का आपने कोई वेबसाइट बनाया, तो वहाँ पे अगर आप जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं तो आपका और इम्प्रूव हो जाएगा फंक्शनलिटी एज ए UI, मतलब दिखाने वाला, ठीक है। जो दिखेगा उसको आप और तरह तरह से दिखा सकते थे, कुछ और अच्छा बना सकते थे उसमें, ठीक है। उसमें बिहेवियर ऐड कर सकते थे, ठीक है। कुछ भी अगर क्लिक किया तो कुछ और खुल रहा है स्टाइल से, ऐसे एनिमेशन के साथ खुल के आ रहा है, या अगर क्लिक कर रहे हो तो रीड मोर, रीड लेस हो जा रहा है, ठीक है। कुछ डेटा दिखा रहा है, कुछ छिप जा रहा है, तो ये सब काम आप अपना कर लेते थे। और इसको इसीलिए बोलते थे सर्वर साइड नहीं, इसको क्या बोलते थे, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब यही हो गया कि भैया वो क्लाइंट पे खाली चलता था, उससे सर्वर नहीं बनाया जा सकता था, उससे बैकएंड नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन टेक्नोलॉजी इतना चेंज हो गया अब कि अब Node.js की मदद से जावास्क्रिप्ट से खाली क्लाइंट साइड वाला काम होता था, ठीक है। जो क्लाइंट, आपका क्लाइंट का मतलब क्या है, एक ब्राउज़र, कोई भी क्रोम ब्राउज़र, आपके फ़ोन का ब्राउज़र, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, आपका माइक्रोसॉफ्ट एज, क्लाइंट का मतलब यही हुआ, ठीक है, जहाँ से आप कुछ रिक्वेस्ट भेज रहे हो, ठीक है। तो ये डेटाबेस है अपना सर्वर। तो ये बैकएंड आप सर्वर वाला एप्लीकेशन जो है वो सर्वर पर डिजाइन नहीं कर सकते थे जावास्क्रिप्ट की मदद से। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई, चेंज इतनी बदल गया, आज के ज़माना में इतना एडवांस हो गया कि जावास्क्रिप्ट की मदद से आप तरह तरह के एप्लीकेशन बना सकते हैं। इवन आप एंड्रॉयड का एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, आप जावास्क्रिप्ट से गेम्स बना सकते हैं, आप जावास्क्रिप्ट से बैकएंड का एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आप इससे ये भी एप्लीकेशन बना सकते हैं, बैकएंड वाला, सर्वर वाला जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो बनेगा ही, ये भी बना सकते हैं, और ये डेटाबेस से आप फेच करवा सकते हैं सर्वर से, और कम्युनिकेट करवा सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। किससे, जावास्क्रिप्ट से। जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो क्या कर सकता है, जावास्क्रिप्ट HTML को चेंज कर सकता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज दी HTML, ठीक है। HTML मैनिपुलेट कर सकता है, इसमें और कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकता है, ठीक है। चेंज द HTML तो मैंने लिख दिया, ठीक है। ऐड HTML, आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हो, चेंज द HTML, ऐड, एंड और क्या, और क्या ही कर सकते हो, ठीक है। और इसमें बहुत सारे फीचर्स वगैरह आप लगा सकते हो और तरह तरह के, ठीक है। तो चेंज HTML को क्या कर सकता है, जावास्क्रिप्ट कैन ऐड HTML, मैनिपुलेट इट, और चेंज द HTML, और अपडेट इट, ठीक है, अपडेट द HTML, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट और क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है HTML को किसी वेब पेज में और तरह तरह के, ठीक है। उसको और मॉडिफाई करके दिखा सकता है, उसको और अपडेट कर सकता है कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो अब इतना ही ख़त्म नहीं होता जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये तो बेसिक सा डिफिनेशन हो गया, बेसिक सी हमारा काम हो गया जावास्क्रिप्ट से। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट अब और क्या काम हो गया है कि Node.js ये सब की मदद से, आजकल Node.js, Express.js की मदद से आप क्या कर सकते हैं, Node और Express.js की मदद से, इसके मदद से आप तरह तरह के बैकएंड एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं। तो ये कोर्स अगर आप सीखते हैं जावास्क्रिप्ट तो फ्रंट एंड भी बन सकते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर भी, इसके बाद रिएक्ट सीख के, ठीक है। इसके बाद मैं आपको रिएक्ट सिखाऊंगा, React.js, और आप बैकएंड डेवलपर भी बन सकते हैं अगर आप Node.js वगैरह सीख लें तो, ठीक है। बैकएंड डेवलपर, समझ गए, बैकएंड डेवलपर भी बन सकते हैं। तो आई होप आपको ये मज़ा आएगा, ठीक है, करके। तो देखिए थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कैन ऐड इंटरैक्टिविटी टू ए वेबसाइट। इट वाज इन्वेंटेड बाय ब्रेंडन नायक। तो ब्रेंडन नायक नाम के एक डेवलपर थे, ठीक है, ब्रेंडन नायक, जिन्होंने जावास्क्रिप्ट को बनाया था, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को किसने बनाया, यही ब्रेंडन नायक नाम के डेवलपर ने। अब ये ब्रेंडन नायक कहाँ काम करते थे, ये काम करते थे नेटस्केप नेविगेटर में, ठीक है। नेटस्केप नेविगेटर एक क्या था, नेटस्केप नेविगेटर एक ब्राउज़र है, ठीक है। नेटस्केप नेविगेटर अगर आप सर्च करें, नेटस्केप नेविगेटर, ठीक है, तो आपको दिखेगा, ये देखिए नेटस्केप नेविगेटर, ठीक है। यही काम करते थे, यही बनाए थे, ठीक है। ब्रेंडन नायक नेटस्केप के लिए काम कर रहे थे, और उन्होंने सबसे पहले जावास्क्रिप्ट को बनाया 10 दिनों में, मात्र
10 डेज में बना दिया और उसका नाम रख दिया मोका। सबसे पहले मोका नाम रखा था, फिर इसका नाम बदल के रख दिया गया लाइव स्क्रिप्ट, लाइव स्क्रिप्ट, है ना। फिर इसका नाम रख दिया गया जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। फिर इसका क्या नाम रख दिया गया, जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि जावा भी पॉपुलर था उस टाइम में, तो ब्रेंडन नायक ने सोचा कि अगर मैं जावा नाम लगा दूंगा तो ये पॉपुलर हो जाएगा ये भी, है ना, ठीक है। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी था खाली जावा स्क्रिप्ट का नाम रखने के लिए, राइट, समझ गया। तो जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे वेबसाइट में इंटरेक्टिविटी ऐड हो जाती है और अच्छा वेबसाइट बन जाता है और बिहेवियर वाला बन जाता है और फंक्शनलिटी ऐड हो जाता है, तरह तरह की चीज़ें हो जाती है जावा स्क्रिप्ट से एक वेबसाइट में, ठीक है। अब अच्छा, दूसरा डेफिनेशन जो है ये वाला, ये देखिए कि जावा स्क्रिप्ट इज ए प्रोटोटाइप बेस्ड, ये डेफिनेशन अभी आप मत पढ़िए, ये एडवांस लेवल की चीज़ है, ठीक है। तो हम इसको लास्ट में पढ़ेंगे जब हम एडवांस का कॉन्सेप्ट करेंगे तब, ठीक है। चलिए, तो वो हम पढ़ लेंगे। फिर देखिए कि वाई इट इज कॉल्ड जावा स्क्रिप्ट। तो पहले मोका बनाया गया, फिर लाइव स्क्रिप्ट बनाया गया। जावा स्क्रिप्ट आखिर इसका नाम क्यों पड़ा, तो मोका बना, फिर इसका नाम चेंज करके लाइव स्क्रिप्ट हो गया। फिर जब जावा बहुत पॉपुलर था तो उन लोगों को लगा कि यार जावा स्क्रिप्ट जो है हम बदल देते हैं नाम, ब्रेंडन नायक ने फिर इसको जावा स्क्रिप्ट नाम बदल दिया, ठीक है। इस तरीके से हुआ। और सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट को यही मोटिव से बनाया गया था ताकि वेबसाइट जो दिखे वो बहुत बढ़िया दिखे, उसमें और इंटरेक्टिविटी ऐड हो। लेकिन अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो आप उससे कुछ भी बना सकते हो जावा स्क्रिप्ट से, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट का कोड कहाँ चलेगा, तो जावा स्क्रिप्ट का कोड वहाँ चलेगा जहाँ भी जावा स्क्रिप्ट का इंजन होगा। जावा स्क्रिप्ट का इंजन का मतलब क्या, कि मतलब कोड चलने के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए। जिस तरीके से फसल को उगाने के लिए फसल उगाने के लिए मान लीजिए आपको एक पौधा उगाना है, तो उस पौधे के लिए आपको पानी देना पड़ेगा, मिट्टी लाना पड़ेगा, ठीक है, पानी लाना पड़ेगा, पौधा लगाना पड़ेगा, उसमें टाइम टू टाइम पानी देना पड़ेगा और तब जाके वो पौधा जो है वो ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से जावा स्क्रिप्ट के कोड को चलने के लिए जावा स्क्रिप्ट का इंजन चाहिए होता है, समझ गए। चलिए ठीक है, फिलहाल हमने इतना जाना, ठीक है। अब जावा स्क्रिप्ट से आप और क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो देखिए जावा स्क्रिप्ट से आप मान लीजिए एक पेज है, वेब पेज है, ये आप वेब पेज कैसे बनाएंगे, HTML से बनाएंगे। तो HTML में कुछ आप ऐड कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट से वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। HTML में और क्या कर सकते हैं, आप उसको अपडेट कर सकते हैं, कुछ HTML में बदलाव ला सकते हैं, राइट। आप उस HTML में बदलाव करेंगे तो आपका वेब पेज बदल जाएगा। अगर आप उसमें कुछ जोड़ेंगे तो और उसमें कुछ ऐड हो जाएगा। और मैनिपुलेट कर सकते हैं HTML से जो भी आप डेटा या जो भी जिस तरीके से आप एलिमेंट्स यूज कर रहे होंगे HTML में दिखाने के लिए वेब पेज में, उसको आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उसको और मॉडिफाई आप कर सकें, आप अपने तरीके से दिखा सकें। तो ये सब काम भी आप HTML से कर रहे होंगे। और फ्रंट एंड, एज ए फ्रंट एंड डेवलपर आपका काम यही रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी डेटा दिखाएंगे फ्रंट एंड पे उसको हर तरीके से मैनिपुलेट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, अच्छे से फिल्टर करके लाएंगे, मतलब तरह तरह की चीज़ें करेंगे, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट से जावा स्क्रिप्ट कहाँ यूज होता है, तो जावा स्क्रिप्ट का कोड कहाँ चलेगा, तो जहाँ भी चलेगा वहाँ पर उसका इंजन मौजूद होना चाहिए, ठीक है, हर जगह चलेगा। बस एक कंडीशन है कि जावा स्क्रिप्ट का जो इंजन है, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट वर्चुअल इंजन इसको आप बोल सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट वर्चुअल मशीन, जावा स्क्रिप्ट वर्चुअल इंजन, वो मौजूद होना चाहिए उस डिवाइस में, उस सॉफ्टवेयर में, ठीक है। और वहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का कोड चल जाएगा, आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए नोड जैसे ये सब जो है इन्वायरमेंट आपको दे देता है, वहाँ पर आप जावा स्क्रिप्ट का कोड आराम से चला लेते हैं, राइट। तो हमने ये बात करी, फिर हमने देखा कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो नाम इसका कैसे पड़ा, मोका पड़ा, फिर लाइव स्क्रिप्ट पड़ा, फिर जावा स्क्रिप्ट हो गया पॉपुलैरिटी के लिए, ठीक है। और V8 जो इंजन का नाम है जो क्रोम में मौजूद होता है, ओपेरा में है, एज में है, स्पाइडरमैन फायरफॉक्स में है, राइट। अब हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एकमा स्क्रिप्ट क्या है, जावा स्क्रिप्ट क्या है, ES5 ES6 ये सब क्या होते हैं, ठीक है। ये सब क्या लिखे हुए हैं, ये जो मैंने लिखा है किस चिड़िए का नाम है, ये एकमा स्क्रिप्ट किस चिड़िए का नाम है, जावा स्क्रिप्ट तो मैंने आपको बता दिया। इन सब में से जावा स्क्रिप्ट समझ गया, राइट। हमने ये देख लिया कि जावा स्क्रिप्ट क्या होता है। थोड़ा सा बात करते हैं एकमा स्क्रिप्ट की। देखिए, तो एकमा स्क्रिप्ट के बताने से पहले मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहूँगा। जावा स्क्रिप्ट का जो हिस्ट्री है उसमें देखिए 1996 में 1996 में क्या हुआ कि जब ये बना था जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट जब बना था, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ,
टेक्स्ट यूज करता हूँ एक्चुअली, कि जब जावास्क्रिप्ट ऐसे बना ना, तो नेटस्केप नेविगेटर वालों ने बनाया, मतलब ब्रेंडन नायक ने बनाया, ठीक है, इसको जावास्क्रिप्ट को। तो उसको देख देख कर ही इंटरनेट एक्सप्लोरर के जो डेवलपर्स थे, इनकी जो टीम थी, इन्होंने क्या बना दिया, एक और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बना दिया JavaScript के नाम से, ठीक है, JavaScript, इसका नाम रख दिया उन्होंने JavaScript, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उसका नाम उन्होंने क्या रखा, JavaScript, ठीक है। सिमिलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब जावास्क्रिप्ट देखा कि अच्छा नेटस्केप वालों ने ऐसा बनाया, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर वालों ने, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र है, वो तो आपको पता ही है। और नेटस्केप नेविगेटर जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो भी एक वेब ब्राउज़र है, ओके। नेटस्केप नेविगेटर इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो नेटस्केप नेविगेटर वालों ने क्या बनाया, इन लोगों ने बनाया, जिसका नाम रखा जावास्क्रिप्ट। इन लोगों ने क्या बनाया, JavaScript, ठीक है। कब, 1996 में जब बना था ये सब। तो अब इन दोनों के बीच कंपटीशन जारी हो गया, है ना, इन दोनों के बीच कंपटीशन जारी हो गया। तो अब होता क्या था कि जो वेबसाइट, मान लीजिए आप एक बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको वेबसाइट की ज़रूरी है। तो उस वक्त अगर आप एक वेबसाइट बनाते हैं, तो अगर आप जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है, आपने अपने वेबसाइट डेवलप करवाने के लिए, तो क्या होता है कि नेटस्केप नेविगेटर जो है वो बहुत अच्छा काम करता। नेटस्केप नेविगेटर में आपका वेबसाइट बहुत खूबसूरत दिखता, बहुत आसानी से खुलता, बहुत अच्छा मिलता, सब कुछ रिस्पॉन्स अच्छा मिलता। लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर ने खुद का लैंग्वेज लिख दिया, खुद का इंजन बना दिया और इसमें डाल दिया। तो अब दिक्कत ये हो गई थी कि दोनों की क्रॉस ये जो हुआ था, मतलब यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो वेबसाइट बनता था, जो JavaScript को फॉलो करता था, वो इस पे अच्छा चलता था, और जो जावास्क्रिप्ट को फॉलो करता था वो नेटस्केप नेविगेटर पर अच्छा चलता था। तो अब दोनों के बीच कंपटीशन हो गया, ठीक ना। और दिक्कत भी हो गई कि मान लीजिए अगर आपको अपना बिजनेस बड़ा करना है, तो आप दो वेबसाइट बनवाइएगा, दो के लिए, है ना। अगर ऐसा हो गया कि आपका बिजनेस अब आपको बढ़ाना है, तो क्या आप 2 बार वेबसाइट बनाओगे, एक बार नेटस्केप नेविगेटर के लिए स्पेशल और एक बार इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए स्पेशल, है ना। तो इससे क्या होता, इससे आपका खर्चा बढ़ता। ऊपर से क्या होता कि ज़रा सोचिए, जब मार्केट में उन दिनों जब कोई नहीं था, तो ये 2 प्लेयर्स थे, ये 2 कंपनियां थी, 2 डेवलपर का टीम था, ये 2 टीम थे जो कम्पीट कर रहे थे। इन फ्यूचर XYZ कोई और आ सकता था, फिर कोई और आ सकता था, कोई और आ सकता था। तो सोचिए ऐसे कर कर के कितना कंपटीशन बढ़ जाता और दिक्कत हो जाती। अगर एक स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होता तो दिक्कत हो जाती, है ना। कितना सारा लैंग्वेज लिखा जाता, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और पता नहीं कितना सारा डिवाइसेस में कैसे कैसे चलता। तो अब दिक्कत हो रही थी कि भाई नेटस्केप में जो जावास्क्रिप्ट को कोड को फॉलो करके बनाया गया है वेबसाइट, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पर नहीं अच्छे से लोड हो रहा है, और जो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे लोड हो रहा है अच्छे से, मतलब जो JavaScript को फॉलो किया गया है, वो कहाँ नहीं अच्छे से बन पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, वो नेटस्केप नेविगेटर पे नहीं चल पा रहा है। तो यही चीज़ को मिटाने के लिए, ये जो प्रॉब्लम था इसको सोल्व करने के लिए, ये नेटस्केप नेविगेटर जो है ये बहुत चालाक बंदा था, ठीक है, ऐसा समझिए। तो नेटस्केप नेविगेटर चला गया किसके पास पता है, वो चला गया यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के पास, ठीक है, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इसके पास चला गया। कौन, ये नेटस्केप नेविगेटर, ये बड़ा चालाक बंदा था। अब ये चला गया, तो इसका फ़ायदा बताता हूँ, ठीक है। ये चला गया यहाँ, ठीक है, इसके पास, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप एक्मा बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोलोगे, एक्मा, ओके। तो एक्मा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा संगठन है,
ठीक है, एक ऐसा एसोसिएशन है जो चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करता है। स्टैंडर्डाइज कहने का मतलब उनका एक फिक्स्ड मॉडल तैयार करता है। जैसे फिक्स्ड मॉडल का मतलब कि ऐसा समझिए कि जैसे इंडिया में जो किताबें हैं, है ना, मतलब 9, 10, 11, 12 जो बोर्ड्स के पढ़ाई होता है, वो NCERT द्वारा जो किताब लिखी गई होती है उसके बेस पर होता है ना। NCERT जो हमारा एजुकेशन सिस्टम, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च जो भी है हमारा, तो वो लोग देखते हैं, है ना। NCERT वही सिलेबस बनाते हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, और वही किताब से हर कोई किताब लिखता है। मान लीजिए कोई बुक लिख रहा है 9 क्लास का, 10 क्लास का, या फ्यूचर में अगर आप बुक लिखना चाहते हैं 9, 10, 11, 12 कोई बोर्ड का, तो आप क्या करेंगे कि NCERT के सिलेबस को फॉलो करते हुए किताब लिखेंगे, है ना। मतलब वो एक कोर प्रिंसिपल बना दिया, वो NCERT एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि नहीं भैया, अगर कोई पढ़ाएगा भारत में, कोई किताब लिखेगा तो यही टॉपिक्स, यही सिलेबस, यही चैप्टर पढ़ाएगा, यही कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा जो इस बुक में लिखी गई है 9वां, 10वां, 11वां, 11वां या 12वां के लिए, है ना। तो ऐसे में ठीक उसी तरीके से एकमा, ये जो कंप्यूटर एसोसिएशन था, मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन था, ये क्या करता था, टेक्नोलॉजी को स्टैंडर्डाइज करता था, उनको एक मॉडल देता था। कौन? ये एकमा, ठीक है, ये यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। तो ये चले गया नेटस्केप नेविगेटर किसके पास? इसके पास, और जावास्क्रिप्ट को इसको दे दिया, ठीक है। इसको बोला कि भाई ये लो जावास्क्रिप्ट को अब तुम संभालो यार, इसके लिए कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट करो, क्योंकि मार्केट में इतना सारा सब कोई आ जा रहा है तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। कैसे डिवाइस कौन चलाएगा? तो तभी ये यूरोपियन एकमा स्क्रिप्ट ने, तभी उसी टाइम जब ये गया नेटस्केप नेविगेटर जावास्क्रिप्ट को लेकर, जावास्क्रिप्ट को लेकर कहाँ गया? एकमा के पास, ठीक है। तो एकमा के पास गया तो इसने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि अब से जितना भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनेगा जो ब्राउज़र पर चलेगा, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट जो, ये जेएसक्रिप्ट जो था, ये भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज था जो ब्राउज़र पर चलता था, इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर ने बनाया। तो एकमा ने यही सब प्रॉब्लम देखते हुए, जो मैंने अभी आपको बताया कि दिक्कत हो रहा था जावास्क्रिप्ट और जेएसक्रिप्ट के बीच ये सब, तो एकमा ने एक नया रूल बना दिया, एक स्टैंडर्ड बना दिया, एक फिक्स मॉडल बना दिया कि अगर अब से कोई भी व्यक्ति ऐसा बनाना चाहेगा, अगर कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कोई बनाना चाहेगा जो ब्राउज़र पर चले, तो उसको हमारा स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। और वो स्टैंडर्ड कौन सेट किया था? एकमा स्क्रिप्ट, है ना। वो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एकमा स्क्रिप्ट, अगर आप लिखें खाली एकमा, ठीक है, एकमा ने सर्च किया था एकमा स्क्रिप्ट, तो उसका नाम पड़ गया था एकमा। देखिए, अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं एकमा का वेबसाइट, तो ekma.org, कार्बन में चले गए हम, ये नहीं है, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर, अब खुद आ जाएगा एकमा इंटरनेशनल। ये देखिए, ये इसकी वेबसाइट है एकमा इंटरनेशनल की। ये एसोसिएशन, ये संगठन स्टैंडर्डाइज करता है कंप्यूटर सिस्टम्स को और टेक्नोलॉजी को, ठीक है। तो इसके पास चला गया नेटस्केप नेविगेटर जावास्क्रिप्ट को लेकर, इसको दे दिया, बोला कि चलो तुम एक फिक्स, अब तुम संभालो भाई, देखो क्या करना है तुमको। तो एकमा स्क्रिप्ट ने फिक्स तय कर दिया, एक रूल बना दिया, एक स्टैंडर्ड बना दिया कि अगर आपको फॉलो करना है, अगर आपको कुछ फ्यूचर में बनाना है एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो कि ब्राउज़र पर काम करेगा, तो आपको देखिए ये सब फॉलो करना पड़ेगा जो हमने बनाया है, ठीक है। जो हमने बनाया है वो सब फॉलो करना पड़ेगा। अब वो इधर से आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, इसका डॉक्यूमेंटेशन आता है कि क्या फ़ीचर आपको डालना है, क्या नहीं डालना है, ऐसा सिस्टम बनाना है जो हर वेब ब्राउज़र पर चले, वो उन्होंने बोल रखा है, मतलब अपने डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे कहीं से निकाल के इसी वेबसाइट में से, तो आपको मिलेगा कि आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो कौन फिक्स कर दिया? एकमा ने, ठीक है। अब एकमा ने जब फिक्स किया तो इसको जो लैंग्वेज बनाया था, मतलब जैसे फिक्स करके लैंग्वेज तो बनाया ही, ठीक है, कि चलो भाई अब ये लैंग्वेज, तो उसी का नाम उन्होंने एकमा स्क्रिप्ट रख दिया जो एकमा ने बनाया, ठीक है, फिक्स करके रूल।
जावास्क्रिप्ट इसलिए नहीं रखा उन्होंने, अब बोलोगे तो जावास्क्रिप्ट नाम कैसे पड़ गया, तो जावास्क्रिप्ट एकमा ने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो सन माइक्रो सिस्टम के पास था, ठीक है, वो ओरेकल वालों के पास उसका क्या बोलते हैं ट्रेडमार्क था। ट्रेडमार्क तो आप समझ रहे होगे, मतलब लोगो, नाम, ब्रांडिंग नेम, तो उनको मिला नहीं उस टाइम, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया एकमा स्क्रिप्ट, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट नाम पहले से पॉपुलर था तो पॉपुलर हो गया है। तो आज भी जो जावास्क्रिप्ट है आपका, वो एकमा स्क्रिप्ट के कोर पर बना हुआ है, एकमा स्क्रिप्ट के प्रिंसिपल्स पर बना हुआ है, एकमा स्क्रिप्ट के मॉडल पर ही बना हुआ है जावास्क्रिप्ट। समझ गए, खाली नाम है आपका जावास्क्रिप्ट, ठीक है, गॉट इट। तो क्योंकि जिस तरीके से हर एक किताब एनसीईआरटी सिलेबस को देख के बनाया गया, उसी तरीके से आपका जो एकमा स्क्रिप्ट से रिलेटेड एकमा स्क्रिप्ट से ही निकाल कर क्या बनाया गया, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, समझ गए वहीं से, क्योंकि एकमा स्क्रिप्ट ने सबको स्टैंडर्डाइज कर दिया कि एक ओके, एक मिनट आवाज आ रही है ना आपको, व्हाट्सएप मैसेज, हाँ ठीक है। तो बस थोड़ा सा और ये बोरिंग लेक्चर सह लीजिए, ठीक है, भागे फिर हम लोग ट्यूटोरियल आगे देखेंगे। इंपॉर्टेंट है ये भी थोड़ा सा समझना। एकमा स्क्रिप्ट होना, कोई लोग पूछ देते हैं इंटरव्यू में कि भाई एकमा स्क्रिप्ट क्या है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो उनको फिर बताना पड़ेगा कि देखिए भैया एकमा स्क्रिप्ट जो है वो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको एकमा द्वारा बनाया गया। एकमा एक कंपनी है, एक एसोसिएशन है, कंपनी नहीं, एक संगठन है, यूरोपियन संगठन है, जहाँ पर क्या है कि वो लोग ने तय कर दिया, कुछ प्रिंसिपल बना दिया कि आपका जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनेगा, जो जिसका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है वो वेब ब्राउज़र पर चलेगा, तो उसमें ये कुछ फिक्स चीज़ें होनी चाहिए। तो वहीं से उन्होंने जो लैंग्वेज बनाया उसका नाम रख दिया एकमा स्क्रिप्ट। उस टाइम पर उनको जावास्क्रिप्ट का टैग मिला नहीं, ब्रांडिंग नाम मिला नहीं, तो एकमा स्क्रिप्ट नाम रख दिया, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है आपका ES5, ES6, ES7, ES 2015, ES 2016, 18, 20, ये सब क्या है, ये सब वर्सन है, ठीक है। जैसे विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, विंडोज़ 9, विंडोज़ 8, सॉरी 9 तो है नहीं, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, ये सब जो है क्या है, वर्सन है किसका, विंडोज़ का, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का। तो ठीक उसी तरीके से ES5, ES6, ES7 2015, ES 2015 जब आया, एकमा स्क्रिप्ट 2015, तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ चेंजेस लेके आया। ये टर्निंग पॉइंट था बहुत चीज़ का, ठीक है। यहाँ पर इसमें यहाँ पर ES 2015 में यहाँ पर काफ़ी सारा फीचर ऐड कर दिया गया, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में। तो इसीलिए जितना भी अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनेगा, आप भी अगर कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाना चाहेंगे तो एकमा का जो फॉलो करेंगे, ठीक है, किसको फॉलो करेंगे, उसके स्टैंडर्ड को, जिसका नाम है एकमा स्क्रिप्ट, ठीक है, एकमा स्क्रिप्ट। इस लैंग्वेज को फॉलो करके ही आप भी कुछ भी करेंगे। और मान लीजिए आपका नाम अगर जॉन है लेट से, और आप अपना नाम रखना चाहते हैं तो जॉन स्क्रिप्ट आप नाम रख सकते हैं या कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वो बनेगा कैसे, लिखेगा कैसे, एकमा स्क्रिप्ट से ही, ठीक है। ये था पूरा का पूरा इन लोग का फालतू की बकवास है, फालतू तो नहीं बोलो ऐसे, मतलब ठीक है, मतलब इम्पॉर्टेंट है कभी कभी जानना चीज़ों को, ठीक है। तो ये सब नोट्स में लिखा हुआ है। चलिए, जावास्क्रिप्ट इज़ बैकवर्ड कंपैटिबल। देखिए ये एक लाइन का मतलब है क्या है कि मान लीजिए ES1, ठीक है, जब एकमा स्क्रिप्ट का 1 वर्सन आया, मतलब कि एकमा स्क्रिप्ट मतलब जावास्क्रिप्ट का 1, दोनों सेम समझिए, ठीक है। मैं एकमा स्क्रिप्ट बोलूँ तो समझिए कि जावास्क्रिप्ट की बातें हो रही है, कि एकमा स्क्रिप्ट का जब 1 वर्सन आया था, ठीक है, तो उसमें फ़ीचर जो भी है आज भी वो फीचर मौजूद है, ठीक है, मतलब आज 20-21 साल बाद भी वो फीचर्स जो है आपको मिलेंगे जावास्क्रिप्ट में। तो इसीलिए बोलते हैं कि जावास्क्रिप्ट इज़ बैकवर्ड कंपैटिबल। दूसरा, जावास्क्रिप्ट इज़ नॉट फॉरवर्ड कंपैटिबल। मतलब मान लीजिए कि आज जावास्क्रिप्ट में कुछ नया फीचर आ गया है ना, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ नया फीचर डाल दिया गया, और आप एक पुराना वेब ब्राउज़र जो है वो यूज कर रहे हैं, मान लीजिए जिसको आपने अपडेट नहीं किया 2-4 साल से, ठीक है। तो ऐसा बहुत पॉसिबिलिटी है कि यहाँ जो नया फीचर है वो आपके ब्राउज़र पर काम ना करे, ठीक है। आप जो नया आप
अपडेट करोगे तभी काम करेगा, अगर कुछ नया फीचर उसमें आ गया तो, ठीक है। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट को बोलते हैं कि वो फॉरवर्ड कंपैटिबल नहीं है लेकिन बैकवर्ड कंपैटिबल है। लेकिन एक चीज़ और है, क्या है वो मैं बताता हूँ आपको, कि मान लीजिए फिर भी आपको ऐसे यूज करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि बैबल नाम का आजकल बहुत सारा लाइब्रेरी फ्रेमवर्क आ गया है। बैबल जेएस करके है जो आपके कोड को ट्रांसपाइल कर देता है। अगर मैं दिखाऊं आपको, बैबल जेएस कंपाइलर फॉर नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट। देखिए यूज नेक्स्ट जनरेशन, देखिए ये जो लिखा हुआ है नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट टुडे, तो इसकी मदद से जो नया कोड है, जो नया फीचर है, जो भी आप लिखोगे वो सब पुराने में बदल जाएगा, वो जाके मतलब कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसपाइल हो जाएगा पुराने कोड की तरह और पुराने फीचर की तरह, तो उसमें आपको मिलेगा सब फीचर इसकी बैबल की मदद से, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है। कल बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं इसके साथ, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के साथ आप हर तरीके का यूज कर सकते हो, एंड्रॉयड ऐप बना सकते हो आप, फ्रंट एंड के लिए मैं बताऊंगा ही आपको रिएक्ट जेएस, राइट, तो वो सब आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जावास्क्रिप्ट का पूरा इंट्रोडक्शन, ओके। सबसे पहला प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड, है ना, हेलो वर्ल्ड वी नीड अ वर्किंग एनवायरनमेंट। तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाते हैं और देखते हैं सब कुछ। तो अब हमको कोड को लिखना होगा, तो लिखेंगे, फिर उसको इन्वायरमेंट मतलब देंगे तब वो रन करेगा। तो रन करवाने के लिए हम कहाँ यूज कर सकते हैं, ब्राउज़र पर भी, तो मैंने आपको बताया क्योंकि ब्राउज़र पर जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो चलेगा, तो आप ब्राउज़र पर भी चला सकते हैं। लेकिन हम अपने प्रैक्टिस के लिए ट्यूटोरियल जितना मैं आपको सिखाऊंगा, सब बताऊंगा, वहाँ पर हम लोग नोड जेएस में सारा काम करेंगे, ठीक है। अभी नोड जेएस में, ठीक है, नोड जेएस को इंस्टॉल करके वहाँ से चलाएंगे, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सीखना आसान होगा, बार बार आपको देखना नहीं पड़ेगा क्रोम खोल के, ओके। अदरवाइज अगर आप HTML में मतलब ब्राउज़र पर चलाना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट भी, तो आप उसको कहीं भी HTML के डॉक्यूमेंट में आप कहीं भी स्क्रिप्ट टैग लगा के ऐसे जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ आपसे लगाने की उसको, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आईडी जो यूज करूँगा, मैं इसको बंद करते हैं, मैं आईडी यूज कर रहा हूँ VS कोड एडिटर, ठीक है। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी VS कोड एडिटर ही यूज कीजिए। इसको खोलने दीजिए थोड़ा सा, काफ़ी सारा लोड हो गया कंप्यूटर पे। अगर आपके पास VS कोड एडिटर नहीं है तो आपको सर्च कर लेना है VS कोड एडिटर, ठीक है, और डाउनलोड कर लेना है विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ से जाइए, क्लिक कीजिए ये वाला ब्लू कलर वाला, और डाउनलोड फॉर विंडोज या डाउनलोड फॉर, यहाँ से क्लिक करके एक लिनक्स है, मैक है या विंडोज है, डाउनलोड कर लीजिएगा अपने पीसी के लिए, ठीक है, इसका कम्युनिटी वर्जन, और डाउनलोड करके खाली डबल क्लिक करके नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देना है, तो डाउनलोड हो जाएगा आपका। मेरा इंस्टॉल किया हुआ है पहले से, कोई दिक्कत नहीं है इसलिए, ठीक है। तो मैं ये तो करके दिखा नहीं पाऊंगा, तो ये आप खुद कर लीजिएगा। दूसरा आपको नोड जेएस, ठीक है, लिखना है नोड जेएस, और नोड जेएस के वेबसाइट पे जाइए, ठीक है। ये इन्वायरमेंट आपको क्रिएट कर देगा आपके जावास्क्रिप्ट के कोड को चलाने के लिए ईजिली। और ये जो LTS लिखा हुआ है ना, इधर देखिएगा लेफ्ट साइड में, करंट वर्जन वाला नहीं, क्योंकि इसमें अपडेट चल रहा होता है। LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट पर आपको क्लिक करना है और अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ देखिए डाउनलोड और स्टार्ट हो गया, तो ये अपने अकॉर्डिंग आप नोड इंस्टॉल कर लेंगे और क्लिक करके नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेंगे। अगर फिर भी दिक्कत होगी तो आप यूट्यूब पे कई वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे नोड जेएस इंस्टॉल करें, कैसे विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करें। ये दो चीज़ें आपको इंस्टॉल कर लेनी है, VS कोड एडिटर और नोड जेएस, ठीक है, इस कोर्स को फॉलो करने के लिए। अभी तो मेरे पास दोनों इंस्टॉल है, मैं आपको दिखाता हूँ। VS कोड एडिटर तो मैंने आपको दिखाई दिया, इस तरीके का है, देखिए अभी अपडेट भी आ गया है, मैं अपडेट कर लूँगा, ठीक है। ये VS कोड एडिटर है। और नोड जेएस के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं खोलता हूँ CMD, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में लिखता हूँ node-version, आई थिंक
नहीं आया, नोड डैश भी, हाँ अगर मैं लिखूँगा नोड डैश भी तो इससे क्या होगा कि मेरा नोड का जो वर्जन इंस्टॉल है वो दिखा देगा। तो मेरे कंप्यूटर में 12 वर्जन जो है वो इंस्टॉल है, वो दिखा रहा है। आप में अगर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया होगा तो आपको ऐसा दिखा देगा वर्जन, ठीक है, कि आपने 16 इंस्टॉल कर लिया है, राइट। तो मेरे में दोनों इंस्टॉल है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अपना पहला प्रोग्राम बनाते हैं VS कोड एडिटर में। तो मैंने खोल लिया VS कोड एडिटर और मैं यहाँ से सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता है तो राइट क्लिक करके ओपन विथ है कहीं शो मोर ऑप्शन, ओपन विथ कोड कर लूँगा तो डायरेक्ट ये फोल्डर कहाँ खुल जाएगा, मेरे VS कोड एडिटर में, ठीक है। तो ये VS कोड एडिटर में मेरा फोल्डर खुल जाएगा और वहाँ मैं फाइल बनाऊँगा और सारा काम करूँगा, ठीक है। देखिए इस तरीके का VS कोड एडिटर खुलेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहला फाइल बनाते हैं और अपना कोड लिखते हैं। तो मैं HTML बनाऊंगा, तो ये देखिए यहाँ पर क्लिक करके न्यू फाइल, ये जो आपको दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं मैग्नीफायर भी यूज करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। मैग्नीफायर, जस्ट वेट, लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में यहाँ पर इस पर आप क्लिक करके फाइल बना सकते हैं, जो भी फाइल आपको बनाना होगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट कुछ भी का। तो मैं लिख देता हूँ index.html और मैं इंटर ले लूँगा। तो ये index.html करूँगा तो मेरा फाइल एक बन के तैयार हो जाएगा और इसमें मैं क्लिक करके यहाँ पे कुछ भी कोड अपना लिख सकता हूँ। तो मैं एक कोड लिखता हूँ छोटा सा, ये बॉयलर प्लेट कोड मैंने लगा दिया HTML का, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट क्लास, है ना, ऐसे मैं लिख देता हूँ। और देखिए इसको रन करवाने के लिए आपको बस सेव करना है, इसको राइट क्लिक करके देखिए ओपन विथ लाइव सर्वर है, ठीक है, यहाँ पर ओपन विथ लाइव सर्वर, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये खुल जाएगा क्रोम में। लेकिन ध्यान से एक चीज़ मैं क्या आपको बताता हूँ क्या करना है, ये लाइव सर्वर का ऑप्शन आप में नहीं मिलेगा, और वो कब नहीं मिलेगा, जब तक आप यहाँ लाइव सर्वर का एक्सटेंशन डाउनलोड यहाँ कर ना लें। तो आपको यहाँ पे जाना है, कहाँ चला गया हमारा एक्सटेंशंस में, यहाँ देखिए ये सबसे नीचे वाला में एक्सटेंशंस में, कर्सर पे ध्यान दीजिए, इस एक्सटेंशन में यहाँ पे सर्च करना है लाइव सर्वर, ठीक है। और इस लाइव सर्वर में आपको ये जो ये दिख रहा है पर्पल कलर का, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इंस्टॉल हो जाएगा, और क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा तो आपका लाइव सर्वर इनेबल हो जाएगा, कि जो भी आप कोड चलाएंगे फिर आपको सेव करेंगे तो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी सेव करेंगे, मान लीजिए कि मैं इस कोड में कुछ चेंज करता हूँ, VS कोड में यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गलत है, ये नहीं खुलना है हमको, मेरा दूसरा वाला खुलेगा ना, इसको बंद करते, ये यही आप इंस्टॉल कीजिएगा लाइव सर्वर, ठीक है। इसको यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया वेलकम, एक हेडिंग लगाते हैं H1 जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बाय कोड विथ अंकित। इसको सेव करते हैं, देखिए मैंने खाली सेव किया है बस। अब जैसे मैं सेव करूँगा और मैं वापस क्रोम पे जाऊँगा तो वहाँ अपडेटेड मिलेगा, देखिए मिल गया ना। तो यही फ़ायदा है, आपको बार बार रीओपन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, आपको कोड जो है वो मिल जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट का कोड को हमको चलाने के लिए स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे, ये स्क्रिप्ट टैग का कहीं भी, ठीक है, अपने HTML में कहीं भी इम्बेड हो जाएगा HTML में, क्योंकि हम उसके HTML में तो कुछ चेंजेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और मान लीजिए हमने लिखा इस बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट, अब ये स्क्रिप्ट टैग लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से ओपन क्लोज दोनों हो जाना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहला हम लिखते हैं कंसोल, ठीक है, कहाँ गया भाई कर्सर, कंसोल डॉट लॉग LOG, ठीक है। और इसमें ये ब्रेसेस लगाएंगे, छोटा वाला ब्रैकेट, इसमें लिखते हैं हेलो
वर्ल्ड, ठीक है, इसमें हेलो वर्ल्ड और एक सेमी कॉलन लगा देंगे और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब ये कंसोल में दिखाएगा, कहाँ दिखाएगा, कंसोल में प्रिंट होके दिखाएगा। जो भी हमको प्रिंट करना होगा हम इस console.log की मदद से दिखा सकते हैं। देखिए हम जाएंगे यहाँ, ठीक है, ब्राउज़र पे। अब हमको देखना है कि कहाँ हमारा कोड चला, तो राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे, या यहाँ से भी आप टूल्स में जाके, मोर टूल्स में जाके डेवलपर टूल्स में जा सकते हैं, ठीक है। और ये आपको खुलेगा और देखिए कंसोल में जाइए, यहाँ पे देखिए कंसोल लिखा हुआ है, एलिमेंट्स, नेटवर्क, सोर्स, ये कंसोल है, ठीक है। इस कंसोल में आइए, ये देखिए आपको हेलो वर्ल्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है, आ गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, कहाँ से जो भी आप चेंजेस करेंगे अब कोड में वो यहाँ दिखाएगा सेव करने पर। जैसे मैं लिखता हूँ फिर से console.log लिखता हूँ, जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, ठीक है। इसको सेव करते हैं, मैंने बस सेव किया, ठीक है। देखिए जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल आ गया है ना, ये हो गया। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, यहीं पे लिखिए कंसोल, ये आपका कंसोल है, ठीक है। कंसोल मतलब कि ऐसा समझिए कि आपको एक जगह मिल गया जहाँ पे आप अपना कोड को देख सकते हैं, अपने कोड के आउटपुट को देख सकते हैं। हमने किया console.log, यहीं पर हम लिखते हैं console.log और ब्रैकेट में और लिख देते हैं यहीं पे ऐसे करके कि हेलो कोड विथ अंकित, ठीक है। एक सेमी कॉलन लगाते हैं, इंटर करते हैं, तो देखिए वही चीज़ आ गया यहाँ पे, हेलो कोड विथ अंकित, है ना। तो आप यहाँ पे भी एक चीज़ चला सकते हैं, लेकिन जो हम पूरा प्रैक्टिस करेंगे वो कहाँ करेंगे, नोड.js की मदद से करेंगे, ठीक है। और हमने ये देखा कि हम इस तरीके से एक HTML में जावास्क्रिप्ट को इम्बेड कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए जावास्क्रिप्ट को आपको अलग फाइल बनाना है, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि प्लस लिखेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, हम लिख देंगे, कुछ नाम दे देंगे, ठीक है, मतलब मान लीजिए a.js, इससे जावास्क्रिप्ट का फाइल बन गया। अब ये जावास्क्रिप्ट का कोड जो है console.log, इसको हटाइए यहाँ से, ये स्क्रिप्ट भी हटाइए, ठीक है, स्क्रिप्ट हटाइए और यहाँ मैंने ले आया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ हमने इसको सेट कर दिया, अलग कर दिया, तो इसको कनेक्ट करना है, हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड एक अलग फाइल में है और index.html में सेट करना है। तो index.html में सेट करने के लिए हम हेड टैग में कहीं पे भी स्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे और यहाँ पे src लिख देंगे, मतलब सोर्स, और दे देंगे इसका पाथ, ठीक है, डॉट करके a.js, इतना काफ़ी है, ठीक है, a.js, ये डॉट का मतलब कि इसी फोल्डर में, ठीक है। और इसको सेव करेंगे, फिर भी देखिए आप दोनों मिलेगा आपको, है ना, हेलो वर्ल्ड और जावास्क्रिप्ट, ये जो लिखा हमने, आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं console.log लिखेंगे, ठीक है। डबल कोटेशन में हम क्या लिखेंगे, वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस हमको चेक करना है। सेव करते हैं, देखिए वाचिंग दिस वीडियो यहाँ आ गया, तो मतलब कि हमारा सब कनेक्टेड है, काम कर रहा है, ठीक है। तो अब हम अगले क्लास में देखेंगे कि Node.js पे हम लोग कैसे काम करेंगे, ठीक है। Node.js पे हम अपना प्रोजेक्ट जो है वो कैसे बनाएंगे, Node.js पे कैसे हम कोड को रन करेंगे, ठीक है। और Node.js पर ही हम सारा कोड सीखेंगे जो भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आई होप आज के लिए इतना काफ़ी होगा।